और अब अगली खबर, दिल्ली कार धमाके में एनआईए की जांच तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एनआईए की रेड, आतंकी मुजम्मिल आदिल के घर पर भी छापेमारी हुई है। मौलवी इरफान आमिर के घर पर भी छापेमारी की सूचना मिल रही है। तो जम्मू कश्मीर से अभी का यह बड़ा अपडेट आपको दे दें। इरफान से लेकर मुजम्मिल सभी के ठिकानों पर एनआईए की रेड डाली गई है। आदिल और आमिर के घर पर भी छापेमारी की गई है। तो दिल्ली ब्लास्ट में एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं और अब एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर पहुंच रही है। वहां भी तमाम सबूतों को खंगाला जा रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी संदिग्ध हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। एनआईए की छापेमारी के दौरान आप देख रहे हैं भारी सुरक्षा बंदोबस्त भी वहां देखने को मिला। इनके परिवार के लोगों से, जो सगे संबंधी हैं, परिचित हैं, उनसे भी पूछताछ की गई है। तो आतंकियों पर आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार ये स्ट्राइक जारी। और इस बीच लखनऊ में शाहीन के घर पर भी छापेमारी की सूचना मिल रही है। एनआईए की 2 टीमें शाहीन के घर पहुंची। शाहीन के पिता से और भाई से भी एनआईए की पूछताछ हुई है। इसके अलावा दूसरे ठिकानों पर भी एनआईए की टीम पहुंची है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए की कार्रवाई बहुत तेज हो गई है। ब्लास्ट के सबूत जुटाने के लिए टीम जगह जगह छापेमारी कर रही है। जो भी संदिग्ध हैं या फिर जो भी इनके परिचित हैं, जान पहचान के लोग हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जो आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, ना सिर्फ वो पकड़े जा रहे हैं बल्कि उनके जो मददगार हैं उन पर भी शिकंजा एनआईए का कसता हुआ। और परिवार के लोगों से भी यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या उनकी भी किसी तरह की इसमें संलिप्तता है, भूमिका है। कई ठिकानों पर आज एनआईए की टीम पहुंची। जम्मू कश्मीर से लेकर लखनऊ तक अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई है। तो दिल्ली में लाल किले के सामने जो धमाका हुआ, कई लोगों की जान गई। इस मामले में टेरर नेटवर्क को खंगालती हुई एजेंसियां सुबह 5 बजे लखनऊ के खंडारी बाजार इलाके में उसके पैतृक आवास पर छापेमारी की है। आप तस्वीरों में देखिए तो तमाम पुलिस फोर्स के साथ एनआईए की 2 टीमें यहां पर पहुंची हैं। डॉक्टर शाहीन के पिता और भाई से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें तो इस पूरे प्रकरण में डॉक्टर शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है। इसके अलावा एक और भाई है जिसका नाम सैयद है, वो इस वक्त घर में मौजूद है और उसके पिता मौजूद है। इन दोनों से एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है। आपको बताऊं तो इनके मोबाइल फोन भी खंगाले जा रहे हैं। डॉक्टर शाहीन के खाड़ी देशों में लगातार दौरा करने को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा उसके किन किन लोगों से संबंध थे, किन किन लोगों से उसकी मुलाकात होती थी, यूपी में कहां कहां उसने रेकी की है, इसके बारे में भी एनआईए पता लगा रही है और उसके पिता और भाई से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें तो अभी तक जो जानकारी आई है, 1 साल में डॉक्टर शाहीन ने अपने आधार कार्ड पर 3 बार एड्रेस चेंज कराया था। एक एड्रेस इसी खंडारी बाजार वाले घर का था, दूसरा एड्रेस डॉक्टर परवेज के घर का था और तीसरा फरीदाबाद स्थित उसके आवास का था। तो ऐसे में एनआईए को ये शक है कि वो और भी कई जगहों पर रेकी की है और भी उसका ब्लास्ट का प्लान था। और इन सब तमाम सवालों को लेकर एनआईए लखनऊ स्थित आवास पे छापेमारी की है, जहां उसके परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है। तो आतंक के कितने किरदार जरा देखिए। जैश से कनेक्शन, दिल्ली ब्लास्ट में हाथ किसका? शाहीन का। तो इससे भी पूछताछ हुई, इसके परिवार के लोगों से भी। डॉक्टर आतंकियों का ब्रेन वॉश किया इरफान ने, इस पर यह बहुत गंभीर आरोप है। और मुजम्मिल की बात की जाए तो घर से मिला था 2900 किलो विस्फोटक। आमिर ब्लास्ट में इस्तेमाल कार का मालिक। और आदिल की बात की जाए तो लश्कर के पोस्टर चिपकाने का यह आरोपी है, यानी कि ये जो जहर था ये इसे फैलाने का काम किया करता था। और आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, मेरे साथ लखनऊ से तुषार मेरे सहयोगी आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। तुषार, अब तक क्या जानकारी मिल पा रही है? एनआईए की जो पूछताछ हुई है या जो छापेमारी हुई है उस पर क्या अपडेट है और आपके पास? बिल्कुल देखिए अखिलेश, 6 घंटे तक ये पूछताछ चली है उसके डॉक्टर शाहीन के पिता और उसके भाई से। आपको मैं पहले तस्वीर दिखाऊं तो देखिए इसी घर पे ये पूछताछ की गई है। यहाँ पे जो खंडारी बाजार कैसर बाग का ये इलाका है, यहीं पे डॉक्टर शाहीन रहती थी और इसी घर में उनसे उनके पिता और भाई दोनों से पूछताछ की गई है। दोनों को अलग अलग कमरों में बैठाकर अलग अलग पूछताछ की गई है। जो इंक्वायरी दिल्ली में की गई थी, जो इंक्वायरी जम्मू कश्मीर में की गई थी, उस इंक्वायरी के
को लेकर यहां पर भी उनसे पूछताछ की गई है। डॉक्टर शाहीन का जो भाई है शोएब, जो यहां रहता है, उसके मोबाइल को भी खंगाला गया है। इसके अलावा उसका डेटा कलेक्ट करके एनआईए की टीम यहां से ले गई है। 2 टीमें आई थी जो कि 6 घंटे तक दोनों बाप और बेटे दोनों से पूछताछ की है। दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई है। कानपुर कनेक्शन के बारे में पूछा गया, क्यों डॉक्टर शाहीन बार बार कानपुर आती जाती थी। इसके अलावा यूपी में कहां कहां डॉक्टर शाहीन गई थी, कहां कहां वो जाती थी, कहां कहां उसका कनेक्शन है, किन किन लोगों से मिलती थी, किन किन लोगों से बातचीत करती थी, उसके बारे में भी पूछताछ की गई है। इसके अलावा खाड़ी देशों में डॉक्टर शाहीन का क्या कनेक्शन है। चलिए तुषार, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन आज एनआईए की छापेमारी दरअसल कश्मीर में भी हुई है। खालिद मौजूद है मेरे सहयोगी वहीं पर, वो वहां से अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। खालिद, क्या पता चल रहा है, जम्मू कश्मीर से क्या जानकारी मिल पा रही है? खालिद तक दोबारा पहुंचने की कोशिश करेंगे, संपर्क नहीं हो पा रहा है। आज एनआईए का एक्शन अचानक से बहुत तेज हुआ है। लखनऊ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जम्मू कश्मीर में भी जो संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और कई ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे से इन आतंकवादियों के मददगार थे, उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में भी एनआईए की टीम पहुंची, कई जगहों पर छापेमारी की गई है। इरफान और मुजम्मिल के ठिकानों पर भी टीम पहुंची है। उस पूरे इलाके को चप्पे चप्पे को खंगाला गया है, तमाम सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। तो इरफान हो, मुजम्मिल हो, जितने भी ये आतंकवाद से जुड़े लोग, आदिल हो, आमिर हो, सबके घर पर छापेमारी हुई है। तो दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए का शिकंजा लगातार कसता हुआ और जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, कई नए नए नाम भी सामने आ रहे हैं, इस आतंकवाद के किरदार भी सामने आ रहे हैं कई सारे। तो डॉक्टर्स का जो ये पूरा नेटवर्क था, उसमें आप देख रहे हैं किस तरीके से कई चौंकाने वाली जानकारियां आप सामने आ रही हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एनआईए की टीम छापेमारी में जुटी हुई है। देश के कई हिस्सों से अपडेट्स है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर हमने आपको दिखाई, लखनऊ में भी एनआईए की टीम पहुंची थी। और खालिद एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए। खालिद, जम्मू कश्मीर में आज जो कार्रवाई हुई है एनआईए की, उसमें कुछ क्या महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं? देखिए, बिल्कुल करीबन 8 लोकेशंस पे आज एनआईए ने सुबह 6 बजे से ही यहाँ रेड शुरू किए हैं। इस वक्त हम डॉक्टर मुजम्मिल के घर पर हैं। सुबह 6 बजे से टीम अंदर गई है और अभी 12 से ज़्यादा वक्त हो गया है, लगभग 6 घंटे से ज़्यादा वक्त हुआ है। पूछताछ चल रही है और अंदर जाना इस वक्त जो है मना कर दिया गया है। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को यहाँ पर एहतियातन रखा गया है ताकि अगर कुछ स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे निपटा जाए। लेकिन एनआईए की 2 टीम्स जो हैं वो भीतर हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल्स, टैब्स, उनको खंगाल रही है। और जो अन्य जगह लोकेशन आज मैं आपको बता दूं जहां पर रेड हुए हैं, वो शोपियान, पुलवामा और कुलगाम, 3 जगहों पर आप सामने देख सकते हैं कैसे सिक्योरिटी की गाड़ियां लगी हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ को यहां पर रखा गया है और कई जगहों से दस्तावेज कलेक्ट किए गए। जैसे अगर संबूरा की बात करें, जहां आमिर जिसको पकड़ा गया था, जो गाड़ी जिसकी थी, जिसके नाम पर थी, उसके वहां से कुछ गैजेट्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है जब्त किए गए हैं, जिन्हें फोरेंसिक के लिए भेजा जाएगा। डॉक्टर मुजम्मिल की बात करें तो यहाँ पर इनके भीतर जो है 2 एक सिस्टर है और एक भाई है जो भीतर है, और पिता है उनके, दोनों उनके बहन और भाई जो वो भी डॉक्टर है। इन्हीं के वहाँ अगर हम बात करें तो फरीदाबाद से लगभग 2900 विस्फोटक मिला था और उस सब की जांच जो है यहाँ पर चल रही है। तो कहीं ना कहीं एनआईए की ये जब से उन्होंने टेक ओवर किया इस पूरे, चलिए बहुत धन्यवाद आपका।